हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 6.2 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं 6.2 को। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास का। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नामांकित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। सर्वसमीका का उपयोग कीजिए का मतलब यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो जो अपना कॉपी है, देखिए यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाएँ दिया हुआ है। ये पहला, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर ये दूसरा और ये तीसरा और ये हम लोग का चौथा, ठीक है। और ये 4 जो हम लोग सर्वसमीका हैं, इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट हम लोग कॉपी में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन ए नंबर का x+5 और यहाँ पर x+5 बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। पहला नंबर का x+5 और गुना x+5, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो जोड़ी है, x+5 यहाँ पर भी है और x+5 यहाँ पर भी है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x+5 का स्क्वायर, यानी कि x+5 को 2 बार लिखना है। x+5 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग का जो फॉर्मूला है, देखिए बच्चों, हम लोग का फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं, बैठ रहा है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, x के जगह में हम लोग a लिखते हैं और b की जगह में हम लोग यहाँ b की जगह में हम लोग 5 लिखे हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ। अब इसको साइड में भी लिख सकते हैं इस तरह से, हम समझाने के लिए बस यहाँ पर लिख रहे हैं। तो a के जगह में देखिए बच्चों, जहाँ a है, जहाँ a है वहाँ हम लोग x को बैठाएंगे, ठीक है। और जहाँ b है वहाँ हम लोग किसको बैठाएंगे, 5 को बैठाएंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला रहा। देखिए इसका फॉर्मूला का जो हम लोग a² + 2ab + b² है, तो a² है यानी कि x में भी 2 लगेगा, यहाँ पर a में 2 है तो x में भी 2 लगेगा, और यहाँ पर जोड़ लगाएं। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और इसके बाद a, ठीक है। a हम लोग का कौन है, a हम लोग का x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, और इसके बाद बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है। b हम लोग का क्या है, b हम लोग का 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब b हम लोग का क्या है, b हम लोग का 5 है, यानी कि 5 को 2 बार गुना करना है बच्चों, ठीक है। तो x² इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर प्लस 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और ये x, और 5 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, यानी कि 5 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये जो हम लिखा है ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप साइड में लिखिएगा तब भी चलने वाला है। अब देखिए बच्चों, पहला नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर भी वैसी है, 2x + y, और इधर भी 2x + y है। इसको भी हम लोग वैसे लिख सकते हैं ना, कैसे बताइए, 2x + y 2 को यानी कि स्क्वायर लिखेंगे। इसमें भी वही हम लोग का फॉर्मूला होगा, कौन वाला, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको अभी हम लोग साइड में लिखने वाले हैं, ठीक है। हम पहले समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे, चूँकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, यानी कि a² + 2ab + b², ठीक है। या आप फॉर्मूला को ज़रूर लिखिएगा साइड में, या तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए, अब हम लोग 2x को क्या मानेंगे, a मानेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो 2x है, ठीक है, a हम लोग किसको मानेंगे, 2x को, और b हम लोग मानेंगे y को। यानी कि जहाँ जहाँ a होगा वहाँ हम लोग 2x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम लोग y लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले a² है, तो यहाँ पर
ए की जगह में हम लोग क्या लिखना है 2x लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर लगा यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद प्लस लिखेंगे, 2 है 2 लिख देते हैं, फिर गुना ए हम लोग का कितना है 2x है, ये हम लोग का 2x है तो 2x लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर गुना। अब इसके बाद देखिए b हम लोग का क्या है y है तो यहाँ पर y लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर प्लस है प्लस लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए b स्क्वायर यानी कि b हम लोग का y है तो y में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। 2x के ऊपर 2 है यानी कि इसको 2 बार गुना करना है तो 2x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 2x को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4xy और यहाँ पर हम लोग का y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, कितना नंबर बी नंबर का बच्चों, ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं सी नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों सी नंबर, ठीक है। बी नंबर हम लोग बनाए, देखिए यहाँ पर प्लस था और यहाँ भी प्लस था, लेकिन सी नंबर में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए भी वही रूल है यानी कि थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। तो यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर हम लोग 7a - 5 और यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 2 को समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है देखिए यहाँ पर भी हम लोग एक फ़ॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग भी फार्मूला को ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर इसके जगह में 7a की जगह में हम लोग a देंगे और बीच में माइनस है तो माइनस और यहाँ पर 5 की जगह में हम लोग b देंगे और यहाँ पर स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा इसको। अब हम लोग a की जगह में, ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 7a को लिखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम लोग 5 को लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लोग का a है वहाँ हम लोग 7a को लिखेंगे और जहाँ जहाँ हम लोग का b है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला में वहाँ हम लोग 5 को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर यानी कि a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 7a, तो 7a लिखें और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखिए। अब इसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, फिर गुना और a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 7a, फिर गुना b की जगह में हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है, प्लस लिख देंगे और b की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको 2 बार गुना करना है 7 को, तो 7 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा 49, तो ये भी 2 बार गुना होगा a भी, तो यहाँ पर हम लोग का a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए इसको 5 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 10 और 10 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70, तो यहाँ पर 70a और यहाँ पर प्लस 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 25। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आया। अब देखिए बच्चों डी नंबर का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सी नंबर जैसे बना डी नंबर भी वही फार्मूला से बनेगा, ये वाला फार्मूला से 3x - 2y और 3x - 2y। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस, अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए a स्क्वायर यानी कि ये हम लोग का a है और ये हम लोग का b है, तो a स्क्वायर में हम लोग लिखेंगे 3x और यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिख देंगे। इसके बाद माइनस, तो यहाँ भी माइनस दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 देंगे, गुना हम लोग का a कितना है 3x है, 3x को लिखें। उसके बाद b हम लोग कौन है 2y है, अब 2y को यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2y और स्क्वायर को दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 को 2 बार गुना करेंगे यानी कि 3x × 3x, तो यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग आया 9x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x और y और यहाँ पर प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 के ऊपर कितना है 2 है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि y को भी हम लोग 2 बार गुना करेंगे बच्चों। तो ये डी नंबर कंप्लीट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये डी नंबर में भी यूज होगा, एक ही फॉर्मूला से बनेगा ये वाला, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, ई नंबर का 6x + 4 और यहाँ पर 6x - 4 है, तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा हम लोग लिख लेंगे। 6x + 4 है और यहाँ भी 6x - 4 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए अपना जो बुक में यहाँ पर देखिए एक प्लस में था और एक माइनस में था, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, a² - b²। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला फॉर्मूला लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि करते हैं a + b, जब a और b प्लस में होगा उसके बाद यहाँ गुना, और a और b माइनस में होगा, a और b माइनस में होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये a² - b² बनेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 6x² हो जाएगा, बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस, और 4² बन जाएगा बच्चों। समझ में आया किस तरह से बनाना। जब से a + b और a - b हो इनटू में, तो हम लोग का ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 को 2 बार गुना करेंगे, तो 6x को 2 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 36 x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 36x² हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 × 4 तो कितना होगा, 4 × 4 = बताइए 16। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, कितना नंबर, ई नंबर का। समझ में आया, फॉर्मूला को भी लिख लीजिए। अब चलते हैं ई के बाद एफ नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, एफ नंबर भी सेम क्वेश्चन है, x - 7b और x + 7b, यानी कि थोड़ा सा उल्टा कर दिया, पहले प्लस वाला को पहले दे दिया था और माइनस वाला को बाद में दिया था, ठीक है इसमें। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि माइनस वाला को पहले दे दिया और प्लस वाला को बाद में दे दिया बच्चों। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, वही फॉर्मूला ही यूज होगा बच्चों, ये वाला a² - b²। इसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोबारा लिख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला को इसमें एफ नंबर में यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे x - 7b और यहाँ पर x + 7b बराबर दीजिए, यहाँ पर x² होगा, फिर यहाँ पर माइनस, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 7b², ठीक है। x को 2 बार गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 आएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b भी 2 बार गुना होगा तो b का स्क्वायर 49, ये हो गया हम लोग का आंसर। और फॉर्मूला में इसको लिख दीजिएगा बच्चों, एफ नंबर का फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एफ के बाद कौन सा नंबर, जी नंबर। तो देखिए बच्चों, जी नंबर का x + 2x/2 + y/2 ब्रैकेट दिया हुआ है, x/2 + y/2, ठीक है। इसको दोबारा हम लोग लिख लेते हैं कॉपी में इस तरह से, x/2 और यहाँ पर y/2 और यहाँ पर x/2 और y/2, ठीक है। अब लिख लिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही कॉमन है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है बच्चों। और यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर फेंक कर निकाल देंगे, यानी कि 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। जब हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे तो ये नीचे में 2 लिखाएगा और ऊपर में क्या लिखाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 को भी यहाँ से देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 को यहाँ से बाहर कॉमन लिए और 2 को कॉमन लिए, तो जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + y, बचेगा ना, ठीक है, जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जब हम लोग यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर x + y बचेगा ना हम लोग का, ठीक है, बचेगा, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना के चिन्ह है। अब इसके बाद इसको और इसको एक ही साथ में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2 और हम लोग का बचा क्या, x + y और यहाँ पर x + y, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 1/2 होगा क्या, 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4,
1 को 1 से गुना किया 1। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुना है। अब ये x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो ये किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गो है, ठीक है। इसको छोटा लिखें। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है ना। अभी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये फॉर्मूला पुट हो रहा है, यानी कि बैठ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए 1/4 ब्रैकेट में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद 2 होगा, देखिए 2 है, इंटू एक्स और इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 1/4 लिखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस गुना करेंगे तो 2xy और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आया? ये हम लोग का जी नंबर का, देखिए जी नंबर का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि एच नंबर। अब देखिए बच्चों, एच नंबर का ये क्वेश्चन है 3x - 5 और इंटू 3x + 5, ठीक है। जैसे हम लोग हल करते हैं वैसे हल करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 3x - 5 और 3x + 5। ये कौन सा फॉर्मूला है बताइए, कौन सा फॉर्मूला में है? ये फॉर्मूला में a + b और यहाँ पर a - b = a² - b²। ये वाला फॉर्मूला में है ना बच्चों? ये वाला फॉर्मूला है में बस प्लस वाला पार्टी को आगे कर दिया और माइनस वाला पार्टी को प्लस वाला पार्टी को पीछे कर दिया और माइनस वाला पार्टी को आगे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का 3x² ही होगा और फिर यहाँ पर माइनस जैसा है माइनस होगा और ये b है, यानी कि ये भी 5x² हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा। 2 बार गुना करेंगे यानी कि 3x × 3x, 3 × 9 x² ठीक है। यहाँ पर -5 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट एच नंबर। समझ में आया एच नंबर किस तरह से बन रहा है? चलिए फॉर्मूला हिसाब से ही ये सब बनेगा। अब चलते हैं एक नंबर का हम लोग का एच को क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन था, कितना, ठीक है, क्वेश्चन था, सब सॉल्व हो गया है। अब दूसरे नंबर की तरफ चलेंगे, दूसरे नंबर का 1 नंबर सॉल्व करेंगे। अपने कॉपी में फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों 1 नंबर का ए से लेकर एच नंबर तक हम कंप्लीट कर दिए। अब 2 नंबर का सर्व समीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सरल करना है। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 5a - 3b का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एल नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 5a - 3b और स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला में बनेगा बताइए? ये a - b, ये a है और ये b है और ये स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b² होता है ना। चलिए लिख लिए। अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसी हिसाब से इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए a² यानी कि a हम लोग का 5a है, तो a की जगह में हम लोग 5a लिखेंगे और यहाँ पर s², फिर यहाँ माइनस है तो -2 की जगह में यहाँ पर 2 लिखिए और a हम लोग का 5a है तो यहाँ पर 5a लिख देंगे बच्चों। फिर गुना b हम लोग का कितना है, 3b है और उसके बाद प्लस का चिन्ह है और b हम लोग का ब्रैकेट में 3b का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 5a को 2 बार गुना करेंगे, 5a को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, a² हो जाएगा। तो यहाँ पर 25a² हो गया और फिर यहाँ पर -2 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा a और b जो बचा हुआ था। यहाँ पर प्लस, अब 3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 3b को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा, b², तो हम लोग का हो गया 9b²। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हम लोग का ए नंबर यानी कि दूसरा नंबर का ए ये कंप्लीट। अब चलते हैं
दूसरे नंबर की तरफ यानी कि बी नंबर, ठीक है। अब इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला को भी। अब बी नंबर देखिए बच्चों, L प्लस 2m² है, ये भी सेम एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। L प्लस 2m², इसका फॉर्मूला कौन सा होगा बताइए। सब फॉर्मूला आपको लिखाते चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला होगा कौन वाला जी, ये a है और बीच में प्लस है और यहाँ पर b है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, a² प्लस 2ab प्लस b², जिससे बार बार फॉर्मूला हम लिखाएंगे जिससे आपको याद हो जाए बच्चों। अब इसके बाद देखिए l की जगह में, ठीक है, a हम लोग का क्या है, a हम लोग का l है और b हम लोग का क्या है 2m है। तो a की जगह में हम लोग l रखेंगे, तो l यहाँ पर l रखेंगे, तो यहाँ पर l² और इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ भी 2, और a की जगह में हम लोग l रखेंगे और b की जगह में हम लोग 2m को रखेंगे, तो 2m को रखिए। बीच में यहाँ पर देखिए प्लस है और b की जगह में हम लोग 2m का होल स्क्वायर होगा। अब l को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर l² हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 और यहाँ पर lm हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर प्लस, अब देखिए 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4 और यहाँ पर m² हो जाएगा, क्योंकि m को भी हम लोग 2 बार गुना करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का बी नंबर सोल्व, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है किस तरह सोल्व हो रहा है। अब चलते हैं सी नंबर के तरफ। अब सी नंबर देखिए बच्चों, सबसे पहले हल लिखिए सी नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिए 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम लोग का माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखा देते हैं पहले, ठीक है। चूँकि ये a है और माइनस और ये हम लोग का b है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ बच्चों a, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4x लिखेंगे, 4x², उसके बाद माइनस 2 लिखेंगे और उसके बाद a की जगह हम लोग 4x लिखेंगे और उसके बाद b की जगह में 3y लिखेंगे बच्चों, और इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और b हम लोग का क्या है 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। 4 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 4x को हम लोग जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 4 जो 16x² हो जाएगा, तो यहाँ पर 16x² हो गया माइनस। अब चलिए गुना करते हैं, यहाँ पर 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 6 को जब हम लोग, ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, होगा ना। चलिए 6 चौके 24, तो यहाँ पर 24xy हो गया और यहाँ पर प्लस 3 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम लोग 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9y² हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हम लोग का सी नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। डी नंबर क्वेश्चन 9a माइनस 7b², ठीक है। यहाँ पर माइनस यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला में बैठेगा। तो सबसे पहले a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हल लिखिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए 9a माइनस 7b का स्क्वायर। अब देखिए ये हम लोग का a है, ठीक है, ये हम लोग का a है, तो a² यहाँ पर है ना a²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 9a का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये a जो यहाँ पर हम लोग का है ये 9a है और b की जगह में हम लोग को 7b बैठाना है, ठीक है, जहाँ जहाँ b आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, उसके बाद 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे गुना। अब इसके बाद देखिए बच्चों a की जगह में हम लोग क्या रखेंगे 9a, तो यहाँ पर 9a को लिखिए, फिर गुना b की जगह में हम लोग 7b को लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और देखिए b हम लोग का कितना है 7b है, तो 7b और b में यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर 7b और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया। चलिए अब 9 को 2 बार गुना करेंगे, तो देखिए 9 को 9x को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 9 जो 81 और x² हो जाएगा, तो
सबसे पहले हम लोग 9 को 2 बार गुना किए तो कितना आया 81, और यहाँ पर a है तो a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर माइनस देखिए, अब 9 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 18 होगा। जब 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 होगा, और 18 को 7 से जब हम लोग गुना करेंगे तो जब 18 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा बताइए 26, यानी कि 126 होगा। और यहाँ पर a और b हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्लस 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49b स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का आंसर डी नंबर का, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है मैथ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, ई नंबर क्वेश्चन 2x+1 और 2x-1, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठेगा, a+b इंटू a-b का फॉर्मूला में बैठेगा ना। तो चलिए इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं कॉपी में, 2x+1 और 2x-1, ठीक है, ये लिख लिए। अब हम लोग फॉर्मूला को भी साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर, चूँकि a+b और a-b है तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा a² - b² बनेगा, ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला है ना। अब इसके बाद यहाँ पर फटाफट लिखिए 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 4x आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर ई नंबर का। समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ई के बाद एफ नंबर। तो देखिए बच्चों, एकदम सेम क्वेश्चन है, एफ नंबर का a-2b और यहाँ पर a+2b। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में प्लस वाला को पहले कर दिया था और माइनस वाला को बाद में किया, और यहाँ पर माइनस वाला को पहले कर दिया और प्लस वाला को बाद में कर दिया। क्वेश्चन एकदम सेम है और यही फॉर्मूला लगेगा, इसको भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए a-2b और यहाँ पर इंटू a+2b, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है कि ये यहाँ पर a² होता है और बीच में माइनस, और यहाँ पर 2b का स्क्वायर हो जाता है इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो a को कितना बार गुना करना है 2 बार, यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, माइनस इसको कितना बार गुना करना है 2 बार, 2b को 2b के साथ गुना करेंगे तो 2 2 4 होगा, और b² हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 4b², ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना नंबर, एफ नंबर का। एफ नंबर के बाद अब देखिए जी नंबर का जो क्वेश्चन है x² + y², ठीक है, ब्रैकेट। अब इसके बाद x² - y², ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है, सॉरी ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x + y और यहाँ पर x - y, यानी कि x² + y² और यहाँ पर x² - y², यानी कि यही फॉर्मूला ही यूज होगा। इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, x² + y² लिख दिए जी, x² - y², चलिए ये भी लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग का फॉर्मूला कहता है कि जब x² + y² होगा और x² - y² होगा तो हम लोग एकदम छोटा से लिखेंगे, x² को यहाँ पर और एक स्क्वायर दे देंगे, होल 2 दे देंगे, और यहाँ बीच में माइनस, और ये y² को ब्रैकेट में रख के यहाँ पर 2 को दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है, ठीक है, ये अंदर वाला 2 और बाहर वाला 2 को गुना करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो x का पावर 4 और यहाँ पर माइनस, ये बाहर अंदर वाला 2 और बाहर वाला 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि y का पावर 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया जी नंबर। चलिए अब चलते हैं जी के बाद एच नंबर की तरफ। अब एच नंबर देखिए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और क्वेश्चन को लिखिए b-7 का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग a-b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², हम बता चुके हैं आपको, तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए b
ए की जगह में हम लोग बी को रखेंगे और बी की जगह में हम लोग 7 को रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ए है तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी को रखेंगे, और इसके बाद गुना बी की जगह में हम लोग क्या है 7 है, 7 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस को लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पर बी स्क्वायर, बी हम लोग कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का होगा बी स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना होगा 14 बी, अब 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 जब 49, ये हो गया हम लोग का आंसर एच नंबर का। समझ में आया, एच नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि आई नंबर की तरफ। देखिए अब बच्चों आई नंबर जो है वो 106 लिखा हुआ है, अब इसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो यहाँ पर देखिए 2 गो संख्या था, ठीक है, यहाँ पर 2 गो संख्या है, यहाँ पर तो एक ही गो संख्या है, 106 ही है, तो हम लोग एक तरकीब लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखें और यहाँ पर 106 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 100 जोड़ 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 100 से 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 106 मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे बच्चों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये बनने वाला है, देख लीजिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर बराबर दीजिए, इसको हम लोग ए मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए तो चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हम लोग का है, इसी के हिसाब से हम लोग बैठाते आ रहे हैं। तो ए की जगह में 100, तो 100 का यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस और इसके बाद यहाँ पर 2, ठीक है। ए की जगह में हम लोग 100 को लिखेंगे और इसके बाद गुना बी की जगह में हम लोग 6 को लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अब बी की जगह में हम लोग 6 को लिखेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 100 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 गो 0 और फिर यहाँ पर 2 गो 0 यानी कि 4 गो 0, तो यहाँ पर 4 गो 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हुआ। अब 12 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, बताइए कितना होगा, 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1200 हो गया। अब इसके बाद इसका काम ख़त्म। अब प्लस 6 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 36। अब यहाँ पर जोड़िए बच्चों, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 3 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ें, सबको हम जोड़ दिए, ठीक है। तो 1 फिर 2 और ये 3 6 आंसर आ गया। ये आपका एच यानी कि आई नंबर, ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग जे नंबर, आई जे, ठीक है, यानी कि आई के बाद आता है जे, तो जे नंबर हम लोग आए। तो जे नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, 91 है और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर 91 का स्क्वायर कीजिए, बराबर दीजिए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 90 से प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का होगा 91। अगर 90 से 1 को जोड़ेंगे तो 91 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से ही बनेगा ये वाला भी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो देखिए फॉर्मूला इस तरह से। चलिए फटाफट हम लोग बैठाते हैं, 90 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, और उसके बाद 90 यानी कि ए, और उसके बाद बी हम लोग का 1 है, फिर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 9 9 जा 90 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। यहाँ पर 2 का मतलब 90 को 2 बार गुना करना, 9 9 जा 81 और 2 को 0 यानी कि 8100। तो यहाँ पर 8100 आ गया बच्चों। अब इसका काम तो ख़त्म। अब प्लस लिखिए, अब 2 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 18 और 1 0। अब इसके बाद प्लस, अब 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर 8100
180 और यहाँ पर 1 सबको जोड़िए, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, 8281। तो यहाँ पर हम लोग 8281 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, आई नंबर का, सॉरी जे नंबर का। देखिए ये जे नंबर का है, जे नंबर का समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए बच्चों, के नंबर, अब यहाँ पर नंबर है और गुना है बीच में, तो सबसे पहले हल लिखिए और इसमें भी हम लोग एक तरकीब लगाएंगे। 297 गुना 303 लिखेंगे। ठीक है, बराबर दीजिए। अगर हम लोग 300 से 3 को माइनस कर दें तो 297 हम लोग को मिल जाएगा, मिलेगा ना। 297 से अगर 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, 300 से 3 को माइनस करेंगे तो 297 मिल जाएगा। चलिए मिल जाएगा। अब इसके बाद गुना है। अब यहाँ पर हम लोग 300 + 3 करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 303 भी हम लोग को मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला में आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला को, चूँकि a + b, ठीक है, और a - b का जो फॉर्मूला है वो a² - b² है ना। चलिए तो यहाँ पर भी वही हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 300 लिखिए यहाँ पर 300 और यहाँ पर a², फिर यहाँ पर माइनस, अब 3, ठीक है, 3 का a² हो गया। अब 300 को 2 बार गुना करेंगे, 300 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 × 9 हो जाएगा और कितना को 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 90,000 हो गया। तो यहाँ पर 4 को 0 दीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर माइनस। अब 3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, इससे हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 का यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 9 9 और 8 8 9 9 1 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 8 9 9 9 और 1, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, के नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग के नंबर के बाद एल नंबर, ठीक है, यानी कि एल। अब देखिए बच्चों, लास्ट नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर का सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए। एल लिख रहे हैं 1.05, ठीक है, इंटू 9.5 है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग बराबर देंगे यहाँ पर 105 और इसके बाद यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और यहाँ पर 00, ठीक है, कितना संख्या, 1 2 संख्या तो 2 को 0। अब यहाँ पर फिर से गुना और यहाँ से जब हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद कितना संख्या, 1 संख्या तो 1 को 0, ठीक है। अब पॉइंट हट गया तो हम लोग का 105 लिखाएगा और यहाँ पर 100, फिर गुना और यहाँ पर 95 और यहाँ पर 10, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको इसके गुना नहीं करेंगे, इसको इससे गुना नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे बच्चों। कैसे तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 100 + 5, इसको लिख सकते हैं ना इसको, और फिर यहाँ गुना और इसको हम लोग 100 - 5 लिख सकते हैं और बाद में यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो 1000 आ आएगा ना। समझ में आ रहा है। अगर हम इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 105, इसको इससे घटाएंगे तो 95 आ जाएगा हम लोग का, आएगा। अब बराबर दीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, हम लोग को पता है a + b इंटू a - b = a² - b², ये फॉर्मूला में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर - 5 का होल स्क्वायर और बाय 1000। अब इसके बाद इसको 100 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 को 0 आ जाएगा और ये हम लोग का 25 और यहाँ पर हम लोग का 1000, ये नहीं है, ठीक है। अब इससे हम लोग 25 को माइनस करेंगे, ठीक है। 10,000 से 25 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा बच्चों, 9975, ठीक है, और नीचे में 1000। अब देखिए यहाँ पर कितना को 0 है, 1 2 को 0, सॉरी 3 को 0, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखिए 975, 1 2 3 के बाद यहाँ दशमलव, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना मेथ सब।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।